नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव, उस चुनाव को कवर करते हुए अब हम शकुर बस्ती में हैं और शकुर बस्ती के कुछ लोग हैं हमारे आसपास में जो बताएंगे कि इस बस्ती का क्या हाल है। सच में बस्ती है या फिर शहर में अब तब्दील हो चुकी है, या फिर यहाँ पर जो यहाँ से पहले के जो अभी विधायक रहे हैं सत्येंद्र जैन साहब आम आदमी पार्टी के, उनके कारनामे किससे हम जानते ही है। यहाँ के कारनामे किससे क्या है ग्राउंड पे उनके, वो भी जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरीश अरोड़ा है जी। और मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ जी। शुरू से यहीं रह रहा हूँ। हाँ। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बाई प्रोफेशन मैं टीचिंग में हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को टीच करता हूँ। बहुत बढ़िया। और जहाँ तक आपने हमारे एरिया की बात पूछी, हाँ। भाई साहब आप जिधर मर्जी नज़र मार लीजिए, पार्किंग की समस्या आपको नज़र ही आ रही है। उधर थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, भाई साहब दिखाइए ज़रा कैमरे की क्या पोजीशन है। हाँ। और मैंने अपने जीवन में कूड़े के पहाड़ शायद इससे पहले कभी नहीं देखे थे। पिछले 2 साल से इतना कूड़ा है, ना तो कोई सफाई है। हाँ। और हमारे एरिया में शायद पीने का पानी आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कोई पीने का पानी नहीं है। 3 महीने से 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं सर, और उससे भी ज़्यादा हो गया तो मैं कह नहीं सकता। हाँ। क्योंकि रात को 1 बजे 1:30 बजे कुछ पानी आता है, मेरे को सुनाई देता है, कुछ लोगों ने मोटर चलाई हुई है। हाँ। लेकिन इतना गंदा पानी आता है, वो ये नहीं पता कि वो पानी आ रहा है या बियर आ रही है उसमें से, क्योंकि आजकल शराब की बहुत बात होती है ना। हाँ। वो बियर है, पानी है, इतना काला पानी है। आप पीने की तो बात छोड़ो, हाथ भी डालोगे तो एलर्जी हो जाएगी उसमें, ऐसी बुरी हालत है। और नहाने के लिए वैसा हमने अपनी वो करवाई हुई है बोरिंग। हाँ। बोरिंग वाले पानी से नहाते हैं। पीने के लिए रोज 150 रुपए का पानी खरीदते हैं। रोज 150? रोज 150 का तो पानी। ये जो पानी मुफ्त बोलते हैं, मुफ्त तो हो ही नहीं पा रहा है इस हिसाब तो से। भाई साहब किसको मुफ्त मिल रहा है? जो चीज आ ही नहीं रही वो मुफ्त कहाँ से हो जाएगी? महीने के 4,500 रुपए पानी में चले गए। पानी, हाँ 4.5 से ज्यादा ही जाते हैं सर। हाँ। अगर घर में गेस्ट भी आते हैं, थोड़ी गर्मी आएंगे तो पानी और भी ज्यादा लगेगा। हाँ। ये तो मैं सर्दियों का बता रहा हूँ। 1 गैलन 1.5 गैलन रोज हमारा पानी का लगता है। तो आप बताइए, पानी भी खरीद के लेते हैं। बिजली का देख रहे हो कितने हाई मीटर्स हैं। बिजली के बिल तो कम आ रहे होंगे, 200 यूनिट मुफ्त की बात। हमारी कभी भी यानी मुफ्त नहीं आई, हमारे बल्कि और ज्यादा आ रहे हैं। आप देखो ना, आप बिजली के मीटर को बैक करके देख लो, जो हमारा बिल आता है बिल को बैक करके देख लो। जितना हमारा बिल है उस पर कुछ एक्स्ट्रा भी लगाया हुआ होता है फॉर गिविंग टू द पुअर पीपल। अब वो भी हमारी जेब में से काट के उनको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। हाँ। मेरे को जीवन में आज तक 1 रुपए का कोई बेनिफिट नहीं मिला। नहीं तो जैसे ये बताया जाता है कि अगर हम शकुर बस्ती की बात करें, यहाँ से जो आपके सत्येंद्र जैन साहब हैं, उनके जेल के कुछ किस्से वगैरह आपने सुने ही होंगे। यहाँ के कुछ किस्से हैं क्या उनसे रिलेटेड? भाई साहब मैंने आज तक केवल 2 बार ही उनकी शक्ल देखी है। एक बार तो पिछले कितने सालों में? 5 साल में, और उससे पहले 5 साल में एक बार देखा था। मतलब पिछले 10 साल में मैंने उनको केवल 2 बार देखा है। हाँ। और दोनों बार वो लड़ाई करके गए हैं। किससे? आम जनता से। क्यों? बस अननेसेसरी, किसने कुछ पूछ लिया। एक दिन मैं मंदिर में जा रहा था। हाँ। तो किसने कुछ पूछ लिया कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उनके जितने भी साथ में लोग होते हैं, हाँ। हम तो उनको गुंडा नहीं बोलेंगे। हाँ। उनके वर्कर हैं जो भी हैं, हाँ। मारने को बढ़ते हैं। क्या भाई साहब ऐसे कैसे बात कर रहे हो? भाई साहब तो मंत्री हैं यहाँ के। अरे भैया मंत्री हमने ही तो बनवाया उनको, हमने ही तो वोट दिए, तभी तो मंत्री हैं वो। लेकिन वो किसी आदमी से बात ही नहीं करते। और पिछले 3 साल से तो शायद वो जेल में ही थे। हाँ। तो हमने देखा ही नहीं उनको कभी। उनका सीधा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो हमें काम नहीं करने देते। अरे वैसा अभी अगर उनको काम नहीं करने दे रहे, हाँ। तो ये हजारों करोड़ का गबन इन्होंने अपने आप कर लिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को काम नहीं करने देती। ये प्रूफ थोड़ी हुआ है। अरे वैसा प्रूव हो जाएगा ना कोर्ट में, तो कोर्ट ने इनको कोई एक्विटल थोड़ी दे दिया है। अगर जमानत मिल गई, इस मामले में थोड़ी कि केस खत्म हो गया। ना, बिल्कुल नहीं। जमानत छुट्टी में अभी चुनाव के बाद दोबारा जेल चले जाएंगे। चुनाव के बाद दोबारा जेल? 100% जाएंगे। तो फिर मुख्यमंत्री कौन रहेगा? कोई भी रहे, इनकी पार्टी पहली बार तो जीतेगी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे यहाँ से तो 100% नहीं जीतेगी सर। लोग इतने दुखी हैं, इतने त्रस्त हैं इनसे, इतने त्रस्त हैं इन लोगों से ना। लोग रोज भगवान से दुआ करते हैं किस दिन 8 फरवरी आए और इनसे छुटकारा हो हमारा। ये हिसाब हो रखा है। ये हिसाब है यहाँ हमारे एरिया में, तो ये हिसाब है। नहीं, लेकिन अगर हम पूरी दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता और सारे जितने भी विधायक हैं वो सब कहते हैं कि हम तो इस बार उल्टा 70 सीट जीत के जाएंगे। अरे वो 70 नहीं 700 जीतेंगे। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो तो क्या क्या पता नहीं बोल रहे थे। वो तो ये भी बोलते थे कि हम पता नहीं पंजाब में ये कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बना देंगे। दिल्ली पेरिस बन गया क्या? ना। दिल्ली लंदन बन गया क्या? दिल्ली की सड़कें अच्छी होगी क्या? सड़कें अच्छी नहीं है। पता नहीं चलता सड़क के अंदर गड्ढा है या गड्ढे के अंदर सड़क है। आप बताइए दिल्ली पेरिस बन गई क्या? इन्होंने जो कुछ बोला था, क्या 0.0001% भी पूरा हुआ क्या? आप बताइए, खुद बताइए। आप तो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर हैं। हम तो जब घूमते हैं तो हमें तो ना के बराबर ही लगता है। ना, जब सब जगह देख लीजिए,
ये कहते थे जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कुछ हुआ क्या? अगर कुछ हुआ तो मैं बता। अच्छा एक बात बताइए, आज के दिन केजरीवाल जी की सिक्योरिटी हटा दी गई सुबह के समय, अब इसके लिए भी एक विलाप हो रहा है। सुन एक बात बताओ, सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई? हाँ। किसी मुख्यमंत्री को जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मिली हुई है। अब तुम्हारा पंजाब सरकार से क्या लेना था? पंजाब की भी फोर्स में मिली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी मिली हुई है। जिस आदमी को सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, हाँ। उसको 93 आदमी आज भी मिले हुए हैं सिक्योरिटी में, और इससे ज्यादा क्या चाहिए भैया? भाई साहब ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर इंक फेंके जाते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं। मरवाते हैं अपने आप, लोग कहते हैं मेरे को थप्पड़ मारो, मेरे ऊपर इंक फेंको। क्या बात कर रहे हैं? आप किससे पूछो, हर चुनाव में तो यही होता है। किसी नेता के ऊपर क्यों? और किस नेता पे क्यों नहीं होता? और किस नेता पे क्यों नहीं किसी होता? और पार्टी हमारे के नेता पर क्यों? हमारे किसी पार्टी लेने देने नहीं है। हाँ। शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार रही। हाँ। आप बताओ दिल्ली का कितना कायाकल्प हुआ? हाँ। दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुंच गई, दिल्ली को चमका दिया नहीं तो उन्होंने। इनका कहना है 5 साल और दे दीजिए ना, 15 साल शीला दीक्षित को दिए, 5 साल मुझे दो। 15 साल से झूठ बोलता आ रहा है, उसको 5 साल और काहे को दे दें? इन्होंने कहा था कि मैं जमुना साफ ना करूं तो अगली बार मुझे वोट मत देना। हाँ। तो जमुना साफ नहीं हुई, इससे उनको वोट नहीं देंगे, खत्म। जमुना साफ नहीं हुई तो वोट नहीं देंगे आप केजरीवाल साहब को? जी भाई साहब, क्योंकि इनके वायदे हम पिछले 11 साल से सुनकर दिल्ली की जनता थक चुकी है। हाँ। मेरा नाम कपिल जगोता है जी। मैं पिछले 12 वर्षों से इस रानी बाग क्षेत्र में रहने आया हूँ, पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ पीछे से। हाँ। तो आज अगर मैं रानी बाग देखता हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि ये क्षेत्र उस समय पुरानी दिल्ली से ज़्यादा आधुनिक, अच्छा साफ पॉश एरिया कह लीजिए। पोश एरिया तो नहीं, एक मध्यम वर्गीय अच्छी कॉलोनी थी। हाँ। तो आज ये एरिया मुझे अपने पुरानी दिल्ली के एरिया से भी गंदा नजर आता है पिछले 5 सालों में जो मैं देख रहा हूँ। क्या समस्या बताइए मुझे यहाँ की, कुछ समस्या देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपना एक रियल एग्जांपल दूंगा जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ। ठीक है बताइए। ये जो हमारी आप पार्टी की सरकार है, ये मतलब हर जगह सिर्फ यही कहते हैं कि भाई हमने दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, दिल्ली के सरकारी स्कूल हमने बहुत अच्छे कर दिए। वो तो बोलते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने आ गए। जी। मैंने इन लोगों की बातों पर यकीन किया। हाँ। 2021 के अंदर ठीक। मेरी बेटी UKG से लेकर उसके बाद 10वीं कक्षा तक यहाँ पर रानी बाग पीतमपुरा के प्राइवेट स्कूलों में जिसको मैंने टीचिंग दिलाई। हाँ। लेकिन मैं भी इनके झूठे वादों में आ गया, एक आम साधारण आदमी होते हुए कि यार बहुत अच्छे स्कूल बनाए होंगे। हाँ। तो मैं अब प्राइवेट स्कूलों को क्यों बेकार की फीस फालतू पे करूं? ठीक। वही मैं अपने बच्चे को कोई कोर्स कराऊंगा, कोई एजुकेशन, कोई ट्यूशन अच्छी दिलाऊंगा। हाँ। ताकि मेरा बच्चा लाइफ में बेटर कर सके। हाँ। उसके लिए मैंने अपनी बेटी का 11वीं कक्षा में सत्येंद्र जैन जी के सामने C ब्लॉक सरस्वती विहार स्कूल, जो इस पूरे एरिया का कभी नंबर 1 गवर्नमेंट स्कूल में आता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस स्कूल की दशा क्या कर दी इन लोगों ने जो है। बताइए। तो मैंने अपनी बेटी का 11वीं कक्षा में उस स्कूल में एडमिशन कराया, जो प्राइवेट कक्षा से 10वीं पास की थी। और 93 मार्क्स के साथ उसने मेडिकल से, साइंस से 10वीं पास किया। उसके बाद मैंने इसी स्कूल में C ब्लॉक में मेडिकल के अंदर उस बेटी का एडमिशन कराया। मेरिट के ऊपर मेरी बेटी नंबर 1 पे थी, क्योंकि उसके आसपास भी कोई बच्चा नहीं था 93 मार्क्स के जो है। मेरी बेटी 11वीं में वहाँ पर पढ़ी। कोरोना आ गया। 11वीं क्लास में इन्होंने कोरोना के चलते 11वीं क्लास का रिजल्ट ही नहीं इशू किया। 11वीं क्लास का फाइनल रिजल्ट ही इशू नहीं हुआ आज तक उस बैच का। उसके बाद दूसरा कोरोना आया तो 12वीं क्लास की इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की। अब आप देखिए कि मेडिकल का स्टूडेंट जिसको बायो सबसे ज्यादा पढ़नी चाहिए, उस स्कूल में बायो की टीचर ऐसी थी कि जिसको मोबाइल ही नहीं चलाना आता था। क्या आप बिलीव करेंगे, केजरीवाल के राज में एक ऐसा टीचर उस स्कूल में है जो एक एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं चला सकता। और पूरे कोरोना काल में साइंस क्लास के मेडिकल स्टूडेंट की एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं लगी। मैं ये चैलेंज करके कह सकता हूँ, अपनी बेटी को सामने प्रस्तुत कर सका हूँ। उसका भविष्य अंधेरे में चला गया, ये मुझे पता है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल, ये दिल्ली का शिक्षा मॉडल है। C ब्लॉक का सत्येंद्र जैन जी जहां रहते हैं रानी बाग सरस्वती विहार क्षेत्र में, उसके बिल्कुल सामने 20 कदम पे वो स्कूल है। भाई साहब, आप अच्छे 20 आप बड़े बड़े कमरे बनाकर क्या करोगे जब आपके पास टीचर पढ़ाने को नहीं है। और उसके बावजूद भी मेरी बेटी ने अपनी मेहनत से 92.6% में मेडिकल की शिक्षा के अंदर
सीबीएसई बोर्ड से टॉप किया उस स्कूल में। ठीक है। आज तक 5 साल हो चुके हैं, इस सरकारी स्कूल वालों ने मेरी बेटी को एक बार बुलाकर पीठ भी नहीं थपथपाई कि आप हमारे स्कूल के टॉपर हो। और ये लोग मुसलमानों को, हाँ। मुसलमानों के बच्चों को ये लोग छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहे हैं। हाँ। हम हिंदुओं ने, हम जनरल कैटेगरी वालों ने, हमने क्या गुनाह किया हुआ है या हमारे बच्चों ने क्या गुनाह किया हुआ है जो हम दिल्ली में पैदा हुए हैं? दिल्ली के सरकारी स्कूलों से शिक्षा या नहीं लेगा तो और कहाँ जाएगा? दूसरी बात ये करते हैं हाँ, पानी की। हाँ, पानी की। जैसा कि ये भाई साहब ने कहा, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा पूरा परिवार सो जाता है रात को 2-2 ढाई बजे। मैं रात को 11 बजे से लेकर 10-10 बार मोटर चलाकर चेक करता हूँ कि मेरे पानी कब चढ़ेगा फ्लोर में। और मात्र मैं 45 गज के फ्लोर में रहता हूँ, अगर आप चलें तो मैं दिखा सकता हूँ। आज भी मेरा 30,000 रुपये का बिल दिल्ली जल बोर्ड में पेंडिंग है। उससे पहले मैं 10,000 रुपये की पेमेंट 2022 में कर चुका हूँ इस गवर्नमेंट को। तो कहाँ से पानी फ्री है? पानी कहाँ से फ्री है? पानी नहीं फ्री है क्या सर आपके इलाके में? केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे हैं। इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए। केजरीवाल जी तो खुद ही कहते हैं हाँ, कि मेरे को काम नहीं करने दे रहे, हाँ। तो काम फिर हुए कहाँ? नहीं तो काम तो हुए हैं, वो कह रहे हैं। वो झूठा आदमी है, कुछ भी बोलेगा। झूठा नहीं, वो कह रहे हैं मेरे से बड़ा ईमानदार कौन होगा और इस बार की जनता मुझे वोट देकर के ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी। बेल पर आया है, हाँ, ठीक है, हाँ, वो बरी होके तो नहीं आया। हाँ। ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोर्ट से मिलेगा कि यहाँ से मिलेगा? नहीं, कह रहे हैं जनता की अदालत में खड़ा हूं। वो कुछ भी कहते रहे, वो कुछ भी कहते रहे। इसका मतलब वो कानून व्यवस्था को नहीं मानता। और सत्येंद्र जैन साहब कैसे लगते हैं? सत्येंद्र जैन साहब तो मुस्कुरा गए उनका नाम सुन के। ब्यूटी पार्लर चलाएंगे हर जगह, जेल में जाएंगे, मसाज कराएंगे, और क्या करेंगे? ये स्थिति है। हाँ, मैम आप एक मिनट बोल दीजिए। आपके हिसाब से दिल्ली सरकार जो है कैसा काम कर रही है? आपको कैसा लगता है? आपको लगता है, आप तो रेगुलर करते हैं, आपको लगता है दिल्ली सरकार सही काम कर रही है? नहीं, उनका खुद का कहना तो है, हमने तो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात की। नहीं, उन्होंने लग्जरी बन गई। पानी की आपने समस्या सुनी जी। मेरा बाय बर्थ रानी बाग का है। हाँ। इतना पानी से हम कभी नहीं प्रॉब्लम में आए जितना अब पिछले 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल के 10 साल लगा लो। पानी खराब, हाँ। रात को 2-2 बजे उठ के मोटरें चेक करना कि कब पानी आएगा, कब हम भरेंगे। जी। तो ये कैसी सरकार है जो एक पानी की सुविधा भी नहीं दे पा रही हमें? अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि जैसे अभी केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, मैंने उनके लिए बस की टिकटें फ्री कर दी, पूरी दिल्ली में वो मुफ्त में घूम सकती है, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है, महिलाओं के लिए मैंने पानी बिजली की सुविधा कर दी है, उनके बच्चों के लिए स्कूलों की सुविधा कर दी है, और उसके बाद 2100 रुपये प्रति माह अब उन्हें मैं अलग से दूंगा। आप ये बताइए 2100 रुपये उन्होंने दिए कहाँ पर हैं? आपके पास सामने एग्जाम्पल है पंजाब का। हाँ। पंजाब में किसको मिले? जो उन्होंने 1000 रुपये बोले थे, 1100 रुपये, किस महिला को मिले? आप अपने न्यूज़ चैनल्स पे ही सुन लीजिए, अदर न्यूज़ चैनल्स पे। हाँ। वहाँ की सभी ही औरतें बोलती हैं कि हमें तो आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और वही बीजेपी और कांग्रेस भी कह रही है कि 2500 देंगे, उन पे विश्वास होगा? बिल्कुल होगा। कैसे बीजेपी अदर स्टेट में दे रही है ना। आप फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा में देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, और यहाँ भी देगी। इसलिए भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है। केजरीवाल कह रहे हैं 5 साल का मौका दे करके दो, देख लीजिए। 10 साल भाई कहते हो आप अपने आप को आपका? हाँ जी, भाई कहते हैं अपने आप को आपका? भाई कहते हैं तो ये प्रॉब्लम्स लेडीज़ के लिए आती नहीं, जो रात को 2-2 बजे पानी के लिए उठ के बैठती हैं, नींद खराब करके अपने बच्चों को सुबह उन्होंने स्कूल भेजना होता है। हाँ। उनको चाहिए होता है कि हमें सुबह साफ़ पानी मिले जी। तो वो प्रॉब्लम अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हुई? आप ये चीज़ देखिए ना। तो किस भरोसे पे हम उनको? बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, कहते हैं मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते। हाँ? हम कैसे करने? मैं वही तो कह रही हूँ ना। तो एक बात, चलो मैं आपकी बात मानती हूँ, अगले 5 साल में फिर मोदी जी क्यों करने देंगे उनको? जब आपकी बात कर दी कि 10 साल में नहीं करने दिया, तो अब क्यों करने देंगे? 5 साल तो मोदी जी भाई, तो आप खुद देखो ना। क्योंकि अभी आपने सर बीच में बहन जी पूछा जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप मुझे बताओ, जो आदमी अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने घर में बुला के अपने गुंडे से पिटवा सकता है,
उसके मन में महिलाओं के लिए क्या तो सम्मान? बीजेपी वाली है स्वाति मालीवाल। आप फिर स्वाति मालीवाल बीजेपी की एमपी है। तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं आम आदमी के नेता। वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं ना, उसके कहने को आप सच मानते हैं क्या? कह रहे हैं कि हमने महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को देखो दे दी कितने वर्षों बाद। अब क्या कोई देगा क्या? क्या कह के दिया है कि ये डम्मी मुख्यमंत्री है? हाँ। डम्मी मुख्यमंत्री है, वो अपने मुंह से कहते हैं डम्मी मुख्यमंत्री है। अच्छा। मुख्यमंत्री की गरिमा को भी डाउन कर दिया इन्होंने। हाँ। मतलब एक मुख्यमंत्री की गरिमा को कितना नीचे गिरा दिया। आप उनके मुंह पे बोले ये डम्मी मुख्यमंत्री है। हाँ। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री शपथ लेके आया, संविधान की शपथ लेके, आप कह रहे हो डम्मी मुख्यमंत्री है, फिर आप कह रहे हो मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। आप बताइए सम्मान है क्या अपमान है? सम्मान है कि अपमान? ये सम्मान है क्या अपमान है, बताओ मेरे को। जिसको संवैधानिक शपथ दिलवाई, आप कह रहे हो ये डम्मी मुख्यमंत्री है, फिर सम्मान कर रहे हो अपमान कर रहे हो उसका? इधर आइए चाचा, इधर आइए। आप हाँ कहिए सर, कैसा लग रहा है दिल्ली में? अब तो मजा आ रहा होगा केजरीवाल की आपका सवाल क्या, मैं बताता हूँ जवाब। क्या पूछ? सरकार कैसी है? सरकार बिल्कुल गई गुजरी है। इस समय जो दिल्ली सरकार चल रही है, हाँ। सरकार है कहाँ? जो दिल्ली का जो चैन से नहीं रह पा रहे हैं दिल्ली में। कोई नहीं रह पा रहा। सबको मालूम है कि दिल्ली के सीएम सबसे, जो एक्स सीएम थे, आजकल हाँ। फिर सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। सबसे भ्रष्टतम सीएम है। हाँ। जेल में रह के आए हैं, बेल पे हैं इस समय। हाँ। छूटे नहीं है, ठीक है ना। जो हर रोज झूठ बोलता हो, जिसने शुरुआती बच्चों की झूठी कसम खा के पॉलिटिक्स में आए, अपने गुरु को धोखा दिया, उस पर क्या भरोसा करें? कौन कर सकता भरोसा ऐसे व्यक्ति पे? आप बताओ। नहीं, अगला सवाल पूछो। उनका ये कहना है कि दिल्ली में अगर सुविधाओं की बात करें तो चाहे वो पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, अस्पतालों की सुविधा हो, और न जाने क्या क्या, पार्कों की हालत देख लीजिए आप। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम एमसीडी में आए हैं तो अब कूड़े का पहाड़ भी हटा देंगे, 5 साल और दे दो, यमुना भी साफ कर देंगे, महिलाओं को 2100 रुपए भी दे देंगे, और न जाने क्या क्या, बहुत ढेर सारे वादे। आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए, एक सेकंड सर, बुजुर्गों के लिए उन्होंने 4 धाम यात्रा भी शुरू करवा रखी है मुफ्त में। झूठ बोलने में नंबर 1 केजरीवाल। इधर आइए, बोलिए बोलिए। झूठ बोलना जो है उनका स्वभाव में है। हर बात पे झूठ बोलते हैं, और माफी मांगने में भी ट्रैक रिकॉर्ड है। कोर्ट में जाके बोलते हैं गलती हो गई जी, माफ कर दो, और हमेशा झूठ बोल के उस समय के लिए अपना माहौल बना लेते हैं झूठ बोल के, और बाद में फिर जब उनके ऊपर केस होता है माफी मांग लेते हैं। क्या भरोसा करें? अपने बच्चों को कसम खा रहे हैं झूठी, ऐसे आदमी पे कौन भरोसा करेगा? आप बताओ, खुद बताओ। मतलब आपका क्या कहना है, बदलाव जरूरी क्या ना, भ्रष्टतम है इस समय सरकार। बदलाव जरूरी, बदलाव तो जरूरी है। किसके लिए लाएंगे बदलाव? जो राष्ट्रभक्त होते हैं ना, उनको सीएम बनाना चाहते हैं हम। जो कांग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस कहाँ है राष्ट्रभक्त? तो फिर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कैसे राष्ट्रभक्त? क्योंकि हम मोदी जी राम भक्त राष्ट्रभक्त तो केजरीवाल साहब खुद को कह रहे हैं पंडितों को 18,000 रुपए माह हम देंगे। अब तक किसी राज्य में नहीं दिया गया पंडितों। जवाब मैं दे चुका हूँ कि झूठा नंबर 1 है वो। हर बात पे झूठा कर रहे हैं, हर बात पे ही तो झूठ बोलते हैं। उनके कर्म ही ऐसे उनके कर्म ही ऐसे हैं। उन्होंने खुद ही अपने आप को झूठा। आप कह रहे हो राम भक्त हैं। कल उन्होंने रामायण की कहानी सुनाई थी कि रावण सोने का वो बन के आ गया था। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चों को मालूम है, छोटे छोटे बच्चों को मालूम है कि मारीच सोने का मृग बन के आया था। वो कह रहे जी रावण मृग बन के आ गया था सोने का। तो ऐसे आदमी को आप कहते हो? ये आदमी ये कहते जी मेरी नानी कहते हैं राम जी बसते ही नहीं है। जो आदमी की नानी ये कहते हैं जी राम जी हो ही नहीं सकते अयोध्या जी में, आप उनको राम भक्त बता रहे हो। कहती भी होगी कि ये झूठ बोल रहा है। माता जी आगे, माता जी इधर आइए। नानी जी को झूठ ना बोल रहे। आइए इधर आइए, आगे आइए। इसी बात पूछेंगे आप। केजरीवाल साहब अच्छे हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कुछ करता नहीं है। पेंशन है वो रोक के बैठे हमारी, आज तक पेंशन नहीं दी हमारी। पेंशन रोक के? हाँ, कभी तो 3 महीने में देता है, वो पूरे पैसे नहीं देता। हाँ। कभी देता है तो 6 महीने में, आप 4 महीने की पेंशन रोक के ओढ़ी है। ना हमारा काम है, ना कहाँ से खाए, कहाँ से ना करूँ मैं। ठीक। हाँ, तो हमने तो बिल्कुल बेटा कहते हैं अपने आप को आपका? नहीं, बेटा है केजरीवाल? बेटा कहते है मेरा, तो कुछ भी ना है। कुछ भी ना? हाँ, कुछ भी नहीं है। हम मानते नहीं उसको, कुछ भी नहीं मानते हम, कुछ नहीं मानते तो उसको। पेंशन कौन देगा आपके हिसाब से अगर आएगा? अब आएगा तो जो मोदी जीतेगा तो दे देगा पेंशन हमारे को, हम तो खुश हैं। मोदी जीतेगा? हाँ, जीतेगा। अब तो यही समस्या हो जाती है। उनका कहना है कि हर चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ते हैं। तो हमारे को देखिए, जो काम करके दिखाता है चेहरा उसी का ही नजर आता है, ठीक है ना। मोदी जी की आज तक कोई भी कही हुई बात झूठ नहीं हुई है, तो इसलिए देश को भी और दिल्ली की जनता को भी ये भरोसा है कि उनकी आगे कही हुई कोई बातें भी झूठ नहीं होंगी। लेकिन ये जो धूर्त हैं, जो रोज एक नया झूठ बोलते हैं, इन पर अब हम विश्वास कैसे करें? 11 साल से तो हम ठगे जा रहे हैं। हाँ। अब और कितना ठगे जाएं हम लोग? नहीं ठगा जाना है। अब तो 11वें 15वें 16वें साल में तो हमारी पीढ़ी भी चेंज हो जाएगी।
वो पीढ़ी हमें अब गालियां निकालेगी। जैसे मैंने आपको अपनी बेटी का उदाहरण बताया, तो वो आज मेरे सिर पे डंडा मारती है कि आपने मेरा भविष्य खराब कर दिया, मुझे 11वीं में सरकारी स्कूल में डालकर जो है, केजरीवाल के स्कूल में, केजरीवाल के स्कूल में डालकर। आइए आइए सर, आइए इधर आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय। विजय जी, कैसी लग रही है दिल्ली? खूबसूरत? हाँ हाँ, दिल्ली बहुत बढ़िया है। रोहिंग्या की, बांग्लादेशियों की राजधानी बनाने की तैयारी है, घुसपैठियों की, आतंकवादियों की। कौन घुसा रहा है इन्हें? अरे पूछने की जरूरत है बच्चे बच्चे के जुबान पे कि केजरीवाल की सरकार घुसा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनके वोटर कार्ड बनवा रही है, उनको बिजली पानी फ्री दे रही है। आप कह रहे हैं रोहिंग्याओं को बसा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग नकली हैं। अरे वो भाई वो साहब, नकली वोटर हैं, फर्जी वोटर हैं। भारतवासी तो उनको नकली ही नजर आएंगे ना, उनको असली कौन नजर आएगा? उनको असली कौन नजर आएगा? रोहिंग्या। उनको असली नजर आएगा बांग्लादेशी, घुसपैठिया, आतंकवादी, बम विस्फोट वाला। वो जो गंडासे ले लेके चलते हैं। दिल्ली के दंगे दिल्ली की जनता भूल गई। 5 साल पहले राष्ट्रपति ट्रंप जब दौरा था इधर, तो आप ये बताओ, क्या हम दिल्ली की जनता भूल गए यमुना पार में जो दंगे हुए थे? ये आप कह रहे थे अभी कि माँ बहनों की इज्जत की बात करता है, 2100 रुपए की बात करता है। गिरगिट भी शर्माती है जब केजरीवाल के सामने आती है, गिरगिट भी शर्माती है। वो ऐसा है, वो जो संदूर 163 लोगों की जान गई थी, वो जो दंगे 5 साल पहले यमुना पार में हुए थे, वो माताओं बहनों का सिंदूर नहीं पूछा था, कईयों की चूड़ियां नहीं टूटी थी। अंकित शर्मा को कितने घाव दिए इन्हीं के जो पार्षद जो आज तक जेल में, ताहिर हुसैन, उनके घर से क्या मतलब पूजा पाठ की सामग्री मिली थी? क्या क्या मिला था? क्या क्या मिला था? गंडासे मिले, पेट्रोल बम मिले, पत्थर मिले, तेजाब की बोतलें मिली, और ना जाने क्या क्या मिला। वो घाव दिल्ली, अरे अन्ना के आंदोलन से, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से पैदा हुआ। अरे तुलसी में भंग पैदा हो गई, तुलसी में भंग पैदा हो, तुलसी में भंग पैदा हो गई, निरी नंग पैदा हो गई, निरी नंग पैदा हो गई। चलिए अंतकाल में आप सभी से एक सवाल लूंगा, आम आदमी या बीजेपी दिल्ली में? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ, बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीतने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो अविश्वास पैदा किया है केजरीवाल ने, उसको दिल्ली की जनता भुला नहीं पा रही। ठीक है, दिल्ली में कौन? दिल्ली में तो भाजपा। दिल्ली में कौन? भाई साहब, एक दिल्ली वासी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से हमारा भारत तरक्की कर रहा है, दिल्ली भी उसमें कदम से कदम मिलाकर तरक्की के साथ उस चक्कर में शामिल हो। उसके लिए दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, उसको जो सरकार चाहिए होगी, दिल्ली की जनता अब उसी सरकार को ही चुनेगी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी अपना 5 तारीख को बटन दबाकर फर्ज पूरा करूंगा, ताकि मेरी दिल्ली भी देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, और दिल्ली का नाम पेरिस क्या, लंदन क्या, लॉस एंजलिस से भी ऊंचा हो, और उसका श्रेय वही लेकर जाएगा जो बातें नहीं करेगा, झूठे वादे नहीं करेगा, केवल काम करके दिखाएगा। दिल्ली में कौन सर, आप ही बता ही दीजिए। अब आपको बाकी कहने की क्या बात होगी, बता दीजिए फिर। आप नाम ले बताइए दीजिए। सर। जो आदमी राम थोड़ा जल्दी विरोधी बाइट हैं, जो आदमी सनातन विरोधी हैं, जो आदमी महिला विरोधी हैं, आपको क्या लगता है उनकी सरकार दोबारा आनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और हम तो हर आदमी से यही प्रार्थना करेंगे, इनसे छुटकारा पाओ आपदा से, और अपना फर्स्ट क्लास सनातनियों की सरकार है, राष्ट्र प्रेमियों की सरकार है, और दिल्ली कदम से कदम मिला के चले पूरे देश के साथ, दिल्ली का विकास हो और भारतीय जनता पार्टी का साथ हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का बातचीत करने के लिए। आइए साहब, आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? जोगिंदर खट्टर। कैसा लग रहा है सर दिल्ली में आकर के? मजा आ रहा है दिल्ली में रह करके? कैसा लग रहा है? कहाँ दिल्ली में रह के, दिल्ली तो इस समय झीलों के पीछे, जिस समय पानी था, पानी निकासी का कोई साधन नहीं था, और जिस समय पानी पीने का चाहिए होता उस समय पीने का पानी साफ नहीं मिलता। ये तो 10 साल से दिल्ली को नरक बना रखा है। कैसी लगेगी दिल्ली को? मज़ा कहाँ से आ जाएगा? ये दिल्ली तो नरक बनी हुई है। हम तो चाहते हैं कि इस समय बदलाव आए, एक अच्छा व्यक्तित्व जो है, वो अच्छी पार्टी जो है इस दिल्ली का नेतृत्व करे, ताकि आने वाले समय में दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल सके, पर ऐसे लोगों से छुटकारा मिल सके जिन लोगों ने पंजाब के चुनाव में आतंकवादी जो लोग हैं उनसे पैसा लेकर के
और अपना भला कर लिया। क्या बात कर रहे हैं सर, आप भी खालिस्तानी वाला आरोप लगा रहे हैं। ईमानदार को तो ऐसे मत बोलो, खुद को ईमानदार कहते अरे हैं। हमने उसकी वीडियो देखी, गुरवंत सिंह पन्नू की वीडियो देखी, उसने ही आरोप क्या, उसी ने सच्चाई बताई है कि हमारे से पैसा लिया। कोई नई बात तो नहीं कर रहे हम। तो सब इस प्रकार की पार्टी यदि कोई होगी तो उसको तो चुनाव में जिताने का प्रश्न नहीं पैदा होता। तो हमें तो राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, भारत सरकार की तरह, जो भारत सरकार के साथ कंधे के कंधा मिला करके दिल्ली वाले काम करें, डेवलपमेंट हो। हमें डेवलपमेंट बेस चाहिए, हमें झूठे वादों वाली सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत करने के लिए। बाकी आपके, हाँ बता दीजिए सर, बता दीजिए आप भी। मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड अफसर हूँ, ठीक है। और दिल्ली में मैंने देखा एक राज्यसभा की एमपी को केजरीवाल के घर में उसके नौकर ने लात मारी। आपको पता है ये बात? बिल्कुल, स्वाति मालीवाल की बात। हाँ, स्वाति मालीवाल का, वो उनकी राज्यसभा उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पता लगता है आजकल उसको जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। नहीं, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका क्या कारण है, क्या इस तो मतलब आप केजरीवाल को महिला विरोधी कह रहे हैं? वो महिलाओं को सम्मान नहीं करता। आतिशी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन चलाता वो है। वो कह रहा है डमी है। नहीं तो कहा वो खुद को तो ये कहते हैं कि मैं महिलाओं का बेटा हूँ, भाई हूँ। महिलाओं का तो बेटा वो भाई रहेगा ही, और क्या रहेगा, पर महिलाओं का बाप तो नहीं बनेगा ना। महिला का बाप नहीं बन सकता ना। सही बात। तो वो तो बाप बना हुआ कि जो कुछ मैं कहूँगा वो करो। उसको अपनी मजबूरी समझनी चाहिए। उसने शराब घोटाला किया है जी। क्यों किया है? क्योंकि अक्ल नहीं थी, पैसे कहाँ से लाऊं पांडिचेरी के लिए। तो एक मीटिंग करी और मीटिंग में किसी ने कहा कि इसके 10% भाव बढ़ा दे। वो 10% तुम रख लेना। उसने वो 10% रख के पांडिचेरी में दे दिए। और फिर अगली बात, ये डील हुई मोबाइल पे। उन्होंने कहा सब मोबाइल तोड़ दो। लेकिन उसको ये पता नहीं भारत सरकार के पास ऐसे ऐसे साधन हैं। आज आप मोबाइल तोड़ दो, 7 महीने बाद की बात निकाल लेंगे। इधर भाई साहब एक बार। तो जब उसकी बात निकाल ली, तो उसकी बात निकाली, पता लग गया इन्होंने शराब का घोटाला किया है। वो अंदर चले गए। सच में घोटाला किया है क्या शराब? बिल्कुल सच में घोटाला किया है। और हम तो ये कहते हैं कि अगर सनातन को बचाना है तो केजरीवाल को जाना ही होगा। एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल देके, और हमारे घरों में इसने नशे को आमंत्रित किया है। हमारे बच्चे 15-14 साल के बच्चे दारू पीते हैं और वो अपने माँ बाप की, दादा दादी की सेवा नहीं करते। घरों में आज के टाइम पर दुनिया भर के हिंसक प्रवृत्तियाँ आने लगी हैं। और हम चाहते हैं कि केजरीवाल जितना जल्दी दिल्ली को छोड़े उतना ही जल्दी भलाई है दिल्ली की। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। केजरीवाल जी कहते हैं ये आलीशान बंगला है ना, आप बोलिए सर, बोलिए। ये आलीशान बंगला मैंने अपने लिए थोड़े बनाया है। ये चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस है। भाई साहब, देश के ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके लिए तो बंगले हैं नहीं। बदले अपने मुफ्त का पैसा है क्या ये? मैं टैक्स देता हूँ, ये मुफ्त का पैसा है कि तू बंगला बना ले। बंगला कैसा है कि वो जब चलेगा तो मोदी जी का भी है ना बंगला। तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का नेतृत्व। वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो दिल्ली में सिर्फ स्टेट के लोग आते हैं, वहाँ विदेशों के लोग आते हैं। आज इंडिया का नंबर 3 हो गया विदेशों में। तो अभी आप कहो देश का हमारा चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसके लिए हवाई जहाज अलग तरह का है कि मतलब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर देश के प्राइम मिनिस्टर की बराबरी करेगा उसकी। सर प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बातचीत करने के लिए। बाकी आपके इससे की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।